अप्सरा मेनका और ब्रह्मा जी की प्रेम कथा। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी असाधारण प्रेम कथा से रूबरू कराएंगे जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के बीच हुई। जब हम ब्रह्मा जी की कल्पना करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार हमारे मन में एक परम ज्ञानी वृद्ध तपस्वी की छवि आती है जिनकी दाढ़ी और बाल श्वेत हैं। दूसरी ओर मेनका स्वर्ग का अद्भुत सौंदर्य और यौवन थी। तो फिर एक वृद्ध और तपस्वी ब्रह्मा जी के प्रति मेनका का यह गहरा आकर्षण कैसे उत्पन्न हुआ? मेनका ने ब्रह्मा का स्नेह पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? क्या सृष्टिकर्ता ने मेनका के प्रेम निवेदन को स्वीकार किया? और अंत में इस अप्रत्याशित अनुराग का क्या परिणाम हुआ? आज हम ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित इस रोचक और शिक्षाप्रद कथा के हर पहलू को जानेंगे। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि तपस्या की शक्ति और कामदेव के अहंकार के विनाश की भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अप्सरा मेनका और ब्रह्मा जी की यह अद्भुत पौराणिक गाथा। कथा के अनुसार एक दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पृथ्वी पर तपस्या कर रहे राजा सुचंद्र को वरदान देने गए थे। राजा को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए एक सुंदर और एकांत वन में विचरण कर रहे थे। ठीक उसी समय अप्सरा मेनका भी वन भ्रमण के लिए आई थी। मेनका वन में इधर उधर घूम रही थी, तभी उसने अचानक ब्रह्मा जी को देखा। उस निर्जन वन में मेनका ने ब्रह्मा जी के दिव्य और चमकदार रूप को देखकर वह मोहित हो गई। तब ब्रह्मा पर मोहित अप्सरा मेनका ने सोचा, वाह, ये ब्रह्मा जी कितने सुंदर पुरुष है। ब्रह्मा जी ने ही समस्त संसार की रचना की, तो फिर ब्रह्मा जी को इतनी सुंदरता से किसने बनाया होगा? इनसे प्रेम संबंध स्थापित करने में तो बड़ा आनंद आएगा। इस विधाता के स्नेह के बिना मेरा जीवन अधूरा रहेगा। यदि मैं विधाता के साथ एक बार भी मिलन का अनुभव न कर सकूं, यदि एक बार उन्हें गले न लगा सकूं, तो मेरा सौंदर्य और यौवन ही व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन क्या वह मेरे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? चाहे जो भी हो, मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। यह सोचकर मेनका धीरे धीरे ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगी। लेकिन मेनका के पहुंचने से पहले ही ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मेनका ब्रह्मा जी से मिल नहीं सकी। फिर मेनका उदास होकर अपने घर वापस चली गई। मेनका अपने घर वापस तो चली गई, लेकिन वह किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। खाते सोते उठते बैठते हर समय ब्रह्मा जी का ही ध्यान मेनका के मन में छाने लगा। विरह की पीड़ा में जलती हुई मेनका ने घूमना फिरना छोड़ दिया। वह घर में ही अकेले रहकर ब्रह्मा के बारे में सोचती रहने लगी। उधर बहुत दिनों से मेनका को न देखकर अप्सरा रंभा आकर मेनका के घर पहुंची। रंभा ने मेनका के हालात देखकर हैरान रह गई। रंभा ने मेनका का रूप देखकर उनसे पूछा, मेनका, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मेनका बोली, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ रंभा। रंभा ने कहा, भले ही तुम न कहो, लेकिन मैं सब समझ सकती हूँ मेनका। तुम जरूर किसी के प्रेम में व्याकुल हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक अप्सरा हूँ मेनका। बताओ मेनका, तुम किसके स्नेह के लिए इतनी बेचैन हो? इस बार मेनका ने कहा, सखी रंभा, मुझे ब्रह्मा जी से गहरा मोह हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि उनके बिना मेरा जीवन ही व्यर्थ है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उन्हें कैसे प्राप्त करूँ। रंभा ने कहा, सखी मेनका, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? इस काम के लिए तुम प्रेम के देवता कामदेव जी की सहायता ले लो। कामदेव के पुष्पबाण के प्रभाव से ब्रह्मा जी तुम्हारे प्रेम में बंध जाएंगे। तब तुम्हारी मनोकामना आसानी से पूरी होगी। जाओ सखी, तुम कामदेव जी के पास जाओ। रंभा की बातें सुनकर मेनका बहुत खुश हुई। उसे लगने लगा कि अब तो काम बन ही जाएगा। मेनका ने देरी न करते हुए तुरंत जाकर कामदेव से मदद मांगी। मेनका ने कामदेव से कहा, हे प्रेम की देवता,
कृपया मेरी सहायता करें। मुझे आपके शक्ति के बारे में ज्ञात है। आपके पुष्प बाण अमोघ है। अगर आपके ये बाण किसी पर चल जाएं, तो वह प्रेम विभोर हो जाता है। आपके ये बाण तो सही को मोहित कर पाते हैं, लेकिन क्या ये ब्रह्मा जी पर भी काम करेगा? मेनका की बातें सुनकर अहंकार में मद कामदेव ने कहा, हे मेनका, तुम एकदम सही बात कह रही हो। मेरे पुष्प बाण अमोघ है। मेरे पिता ब्रह्मा जी ही नहीं, बल्कि मेरे इस अमोघ बाण से हरिहर भी प्रभावित हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अपना बाण चलाकर अपने पिता ब्रह्मा जी को तुम पर मोहित कर दूंगा। तो चलो, मैं तुम्हें अपने बाणों का चमत्कार दिखाता हूं। इस तरह अहंकारवश कामदेव ने मेनका की मदद करने का वचन दिया और हाथों में पुष्पबाण लेकर मेनका के साथ ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर मेनका ब्रह्मा के नजदीक चली गई। फिर मेनका ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैंने आपको वन में देखा था। तब से मैं तीव्र कामना की अग्नि से जल रही हूँ। आज मुझे अन्य देवताओं की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके सानिध्य का आनंद चाहता हूँ। इसलिए हे भगवान, कृपया दासी के मन की बेचैनी शांत करें। इतना कहकर मेनका ब्रह्मा के पास जाने लगी। उसी समय कामदेव ने भी ब्रह्मा जी पर पुष्पबाण चला दिया। पुष्पबाण के प्रभाव से ब्रह्मा के मन में प्रेम भावना उभर आई। एक प्यासा हिरण अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसे नदी की ओर जाता है, ठीक उसी तरह ब्रह्मा जी भी धीरे धीरे मेनका की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अचानक ब्रह्मा जी की नजर कामदेव पर पड़ी। कामदेव को देखते ही ब्रह्मा जी को होश आ गया। तब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि कामदेव के पुष्पबाण के प्रभाव से ही मुझे यह विचलित अवस्था प्राप्त हुई। सब कुछ समझते ही ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा, दुष्ट कामदेव, मेरे पुत्र होकर तुमने मुझ पर ही पुष्पबाण का प्रयोग किया है। तुम अपने इस पुष्पबाण को लेकर बड़ा गर्व करते हो और इन्हें सभी पर प्रयोग करते हो। आज तुम्हारी इस अपकर्म के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारा यह अहंकार जल्द ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार श्रापित होकर कामदेव वहां से चले गए। ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया इसी श्राप के कारण बाद में पुष्पबाण चलाते हुए कामदेव को भगवान शिव ने जलाकर राख कर दिया था। कामदेव को श्राप देने के बाद ब्रह्मा जी ने मेनका से कहा, हे कन्या, मैं एक तपस्वी हूं। यदि कोई तपस्वी मोह में पड़ जाते हैं तो उस तपस्वी द्वारा अर्जित सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्षणिक सुख के लिए पाप कर्म करने पर बाद में नरक में जाना पड़ता है। अब तो मेरा शरीर भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अतः तुम्हें ऐसे युवक के पास जाना चाहिए जो तुम्हारी कामना पूर्ण कर सके। इंद्र आदि देवताओं को छोड़कर तुम मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के पास व्यर्थ आ गई हो। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर मेनका ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपको वन में देखा था। तब से मैं तीव्र कामना की अग्नि से जल रही हूँ। आज मुझे अन्य देवताओं की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके सानिध्य का आनंद चाहता हूँ। इसलिए हे भगवान, कृपया दासी के मन की बेचैनी शांत करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कन्या, तुम मुझे व्यर्थ ही परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। अतः किसी योग्य युवा पुरुष के पास जाओ और अपनी कामना पूर्ण करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मेनका ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके साथ संबंध स्थापित करने आई हूँ। ऐसे समय में मैं किसी युवक की कामना नहीं कर रही हूँ। हे प्रभु, किसी स्त्री की काम भावना का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि तीव्र इच्छा से पीड़ित किसी याचक महिला को छोड़कर जाने पर लक्ष्मी का नाश होता है। इतना कहकर मेनका जाकर ब्रह्मा जी की गोद में बैठ गईं। यह दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए अत्यंत अशुभ था। जैसे ही मेनका ब्रह्मा जी की गोद में बैठ गई, ठीक उसी समय कुछ ऋषि वहां आ पहुंचे। मेनका को ब्रह्मा जी की गोद में बैठा देखकर ऋषिगण आश्चर्यचकित होकर बोले, हे प्रभु, हम यह क्या देख रहे हैं? यह अप्सरा आपकी गोद में क्यों बैठी है? ऋषियों की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, यह अप्सरा नाचने आई थी। थके होने के कारण वह बैठ गई है। जैसे एक बेटी अपने पिता की गोद में बैठती है,
ठीक वैसे ही यह मेरे गोद में बैठी है। ब्रह्मा जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ऋषि हंस पड़े। ऋषियों को हंसता देख ब्रह्मा जी भी हंसे। ब्रह्मा जी को इस तरह हंसते देख मेनका को अपमानित महसूस हुआ। तब मेनका ने ब्रह्मा जी से कहा, हे विधाता, मैं बड़ी आशा से आपका सानिध्य लेने आया था, परंतु आपने मेरा उपहास किया, मुझसे घृणा की और मेरा अपमान किया। आपने मुझे जो उपचार दिया है उसके कारण आपके यश का नाश हो जाएगा। मैं आपको श्राप देती हूँ, आज के बाद इस संसार में कोई आपकी पूजा न करेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी को श्राप देकर मेनका वहां से चली गई। तीव्र कामना से पीड़ित मेनका वहां से कामदेव के पास गई और उनसे अपने शरीर की भूख को शांत करने को कहा। अंत में कामदेव ने मेनका की इच्छा पूरी कर दी। तो मित्रों, यह थी अप्सरा मेनका और ब्रह्मा जी के बीच हुए अनोखे प्रेम की कथा, जो हमें संयम और विवेक का पाठ पढ़ाती है। आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप ब्रह्मा जी के श्राप से जुड़ी और कहानियां जानना चाहेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी खुश रहे, सकुशल रहे और हमारे वीडियो देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।